जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान में। यह फिजिक्स का अध्याय 10 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से क्वेश्चन आते हैं तथा बहुविकल्पी में भी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी प्रश्न आते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। प्रकाश की किरण गमन करती है मतलब प्रकाश की किरण कैसे चलती है। पहला क्वेश्चन का पहला ही आंसर सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा कैसी चलती है, सीधी रेखा में। नेक्स्ट है आज का नेक्स्ट सवाल, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं क्या केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी पर। तो परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी दर्पण पर, चाहे दर्पण उत्तल हो, अवतल हो, कोई भी समतल हो। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण आती है किसी चमकीले सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो टकरा कर वापस लौटना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है, इसे कोण I से लिखते हैं। और परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, इसे कोण R से लिखते हैं। चलिए देखते हैं आज का तीसरा सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या दोनों होता है या कोई नहीं। समतल दर्पण क्या होता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो। परावर्तक पृष्ठ सीधा तथा सपाट होना चाहिए तथा दूसरा पृष्ठ कलई किया गया हो तो उसे दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के सामने वस्तु रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक उतने ही दर्पण के पीछे बनता है। और इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं मिलती हो या मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक अवतल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस हो गया, और दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को कहीं पर मुख्य अक्ष पर केंद्रित कर देता है तथा अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। फैलाने वाली लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस तथा प्रकाश की किरणों को बटोरने वाली लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बटोर देता है तो उसे कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपसारी लेंस। इस सवाल का ऑप्शन ए सही होगा, अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, गलत। डायोप्टर होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, न्यूटन होता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, ये परीक्षा में आता ही आता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं या एक नियम होते हैं या तीन या चार। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं। इस सवाल का पहला ही ऑप्शन सही होगा। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस लेंस क्या होता है? जिसके हम आर पार देख सकें ना, वही लेंस होता है। तो किस प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, सही। कांच भी देखो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसका भी लेंस बनाया जा सकता है। जल भी पारदर्शी होता है, लेकिन मिट्टी से कांच बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। मिट्टी के आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। और जल में प्रकाश की चाल इससे ज़्यादा होती है। निर्वात में वायु में लगभग सेम ही होती है। कांच में सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी? कांच में। तो इस ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? हम एक संबंध जाते हैं, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में एक संबंध होता है, F/R/2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R का मान कितना दिया है? 20 बटे तो 2 कर देंगे, तो फोकस का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, तिरछा या किसी भी तरह का। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।